वीडियो को जरा ध्यान से देखना। इस वीडियो के बाद राजनीति के प्रति आपकी नजरिया शायद ही बदल जाए। सन 2018 से हमने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम दिया था चेंज इंडिया मिशन, भारत बदलाव अभियान। इस अभियान के तहत इस अभियान यानी जैसे हमने शुरू किया था ये अभियान, उसमें काफी मशहूर लोगों की शमूलियत हुई थी। जैसे देश के मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट आजीज बारानी साहब हमारे साथ जुड़े थे। उसके बाद काफी सोशल एक्टिविस्ट और देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग लोकेशन से काफी लोग हमारे साथ जुड़े थे, जिसको लेके मेरी दिल्ली यानी टूर हुआ। मेरी काफी देश के अलग अलग जगह हमने विजिट किया और यानी देश के हालात को समझने की कोशिश की। लेकिन वित्तीय संकट की वजह से हम इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए और बीच रास्ता यानी बोले तो आधे अधूरे में उसको लगभग इस वक्त बंद पड़ा है। लेकिन जो परिस्थिति देश के सामने है, डॉक्टर आजीज बारानी साहब ने उसी समय कह दिया था कि चेंज इंडिया मिशन देश की जरूरत है। और इस वक्त देश की परिस्थिति को देखते हुए हमें इसकी और ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जो राजनीति आप इस देश के ऊपर चलती हुई राजनीति जो आप देख रहे हैं वो दरअसल राजनीति नहीं है, वो चालाकी चतुराई की पराकाष्ठा है। जिस चतुराई को हम घर के डस्टबिन में भी नहीं डालेंगे, हम अपनी घर की आसपास भटकने नहीं देंगे, उस चतुराई को हमने देश की संसद में पहुंचा दिया राजनीति के नाम पे। और हम समझ रहे हैं वो हमारी भविष्य बना रहे हैं, हालांकि वो चतुराई कर रहे हैं। और उस चतुराई के अंदर जो बातें उनकी ख्याल और मंशा है, जो पूरा करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व है, सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं। वो सेंटर माइंडेड चीज है, तुनक मिजाजी है, उसे यानी तंगदिली कह सकते हैं सीधी भाषा में अगर बात करूं तो। वो राजनीति नहीं है, उसे चतुराई कहना आवश्यक बन गया है। राजनीति बनना बंद करना पड़ेगा। तो उस राजनीति की देश चलाने के लिए राजनीति चाहिए, पॉलिटिकल बॉल चाहिए। जो हम यानी पॉलिटिकल साइंस हो या हमारी अध्ययन में जो पढ़ाई करते हैं पॉलिटिक्स के लिए, आप पॉलिटिकल फील्ड में उस क्षेत्र में जब पैर रखेंगे तो उसमें उनकी एक अक्षर भी शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोलने लिखने तक मौजूद है, अमल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए उस राजनीति को बदलने की सख्त जरूरत है और चेंज इंडिया मिशन की यहीं पर सबसे ज्यादा जरूरत समझ में आता है। और इस वक्त यानी जो चतुराई देश के साथ चल रही है, जो जिस हिसाब से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है, जो राजनेता है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी पार्टी के ऊपर मत जाइए। आप जिस भी पार्टी को इस वक्त राजनीति में इस वक्त सत्ता दे दीजिएगा वो वही करेगा, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। और उस व्यवस्था को अगर आप कहीं ना कहीं, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी कुछ दिनों पहले इस बारे में बात करते करते उनकी स्वर्गवास हो गया। वो मैं राजीव दीक्षित जी से काफी इंस्पायर्ड हूं, तो उनकी बातें काफी समझ में आती थी हमें। तो उन्होंने भी कोशिश की इस राजनीति को बदलने की, और उसके बाद हमने उसी बात को गंभीरता से लेते हुए चेंज इंडिया मिशन का एक फोरम, एक स्टेज ये किया था, हमने एक मंच शुरू किया था, जिस मंच को दुर्भाग्यवश हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और इसको आगे बढ़ाने की जो जरूरत है, इस वक्त मैं ऐसी ही वीडियो बनाकर यानी आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। समझ में आया तो लोग जुड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आज दुबई का शेख, कुवैत का शेख या सऊदी का शेख ऐलान करता है कि भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है, हर भारतीय ना पासपोर्ट चाहिए ना वीजा चाहिए, वो यहां आ सकते हैं, भारत खाली आने में कितना दिन लगेगा? मुझे उत्तर देना। अगर इन नेताओं ने आपके लिए कुछ किया होता तो भारत की हालात इस स्थिति में नहीं पहुंचती। कुछ नहीं किया उन्होंने। आपकी जीवन यहां पर मैं उदाहरण इसके लिए ये सामने लाया हूं कि
हर भारतीयों की जिंदगी, गिने चुने कुछ लोगों को छोड़ के, आम भारतीयों की जिंदगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिंजरे में पंछी जैसा है, एक पिंजरे में तोता जैसा है। हर पल, हर क्षण यहाँ से यानी मौका मिला और निकल जाने की इंतजार में है। सच है कि नहीं बताना, हर कोई यहाँ से जाना चाहता है। इसका जिंदा सबूत, जिंदा उदाहरण 2015 से 2023 तक 16 लाख से अधिक मिलियनरी, करोड़पति लोग, व्यवसायी, सक्षम लोग ये देश छोड़ के जा चुके हैं, विदेशी नागरिकता ले चुके हैं। इस देश के सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर ऐसी परिस्थिति है। और जो अक्षम है, सक्षम जा रहे हैं, और वो सक्षम यहाँ पे दबे हुए, यहाँ पे दबे नहीं, यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका फायदा हो रहा है। जो फायदे में है वो है अडानी 50 का तेल 250 में बेच सकता है, तो अडानी है। ऐसे ही आप उदाहरण ले लो, बाकी जितने सक्षम हैं यहाँ पर चिटके हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए है, देश और राष्ट्र का कोई नहीं है। यहाँ हर किसी के मन में कौन सी बात है वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ जाओ, इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए लोग नहीं है। या तो व्यवसाय में लूटो, या तो राजनीति करके लूटो, या तो दुकानदारी करके लूटो, यानी हर कहीं से जो गरीब दबे लोग हैं उनको शोषण करो। यही परिस्थिति बनी हुई है। इस देश को इन लोगों से अगर कुछ मिला होता, इस मानसिकता के लोगों से अगर कुछ मिला होता, तो बहुत कुछ मिल गया होता, बहुत समृद्ध हो चुका होता ये देश। आज हम गर्व कर रहे होते हैं, अमेरिका 4 बार अमेरिका बन चुका होता ये देश, 4 बार, ये मेरी हिसाब है। लेकिन जिन्हें करने का मौका मिला वो कुछ करना नहीं चाहते, इसके लिए हो रहा नहीं है, इसके लिए नहीं हो रहा है। और आप सोए हुए हो, आप मेरा बीजेपी, मेरा कांग्रेस, मेरा एजीपी, मेरा कुछ फलाना ढिमकाना यही लेके बैठे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान। देश के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, कोई कुछ करना नहीं चाहता। ये जितने भी राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, इनकी पाई पाई के हिसाब में दे सकता हूं, कुछ नहीं है ये। अगर जिस देश के नागरिक पिंजरे में बंद जैसा परिस्थिति की जीवन जी रहा हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा हो कि मुझे मौका मिले और मैं यहां से पलायन करूं, या पलायन की मौका मिल जाए, या कोई मौका पर, यानी मौका मिले तो मैं यहां से चले जाऊं, मौका मिले तो यहां रहना नहीं चाहता। उस देश के नेताओं को किस बात पर गर्व है? क्या क्या उन्होंने? जीरो। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क पे उतरने की योजना बनाए, एक बड़ा समावेश हो, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को इन तंग दिल लोगों से आजाद कराना है, एक दूसरी आजादी। मुझे उस भगत सिंह की इंतजार है जो इस देश के लिए कुछ करना चाहता हो। फुक्कमबाजी और ये मौका परस्त लोगों की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ मौका परस्ती करते हैं। अभियान के नाम पर अपने नाम चमकाना, अभियान के नाम पर खुद की ये परवरिश करने की जो रणनीति बनाने वाले लोग, वैसे लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ही मरो, रहने दो, जैसा है वैसा। फिलिस्तीन तबाह नहीं हो रहा है, तबाह हो रहा है, मार रहे, ऊपर से बम मार रहे, बच्चे मरे जा रहे, कोई देख रहा नहीं है। तुम भी ऐसे लूटो, खाओ, लूट जाओ, खाओ, किसका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा किसी का। मरो, सड़ो,